इसलिए इस विषय को रखते हुए मैं बहुत कह सकती हूँ कि साहेबगंज में जब मैं गई और वहाँ जब देखा है तो कई ऐसे ब्लॉक हैं जिस ब्लॉक की मुखिया बेटी तो आदिवासी है पर उनका पति बांग्लादेशी घुसपैठी यानी रोहिंग्या मुसलमान है, और ये कहीं ना कहीं वहाँ का डेमोग्राफी को चेंज किया है। मैं साहेबगंज के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। बरहेट प्रखंड का बरहेट संथाली उत्तर, बरहेट का कदमा पंचायत, बरहेट का गोपालडीह पंचायत, ये 3 पंचायत जहाँ की बेटियाँ हमारी मुखिया है आदिवासी लड़की, लेकिन उनकी शादी मुसलमानों के साथ हुई है और उनके नाम से ज़मीन जगह सब ले करके कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज किया है। उसी तरह से मैं साहेबगंज का और एक प्रखंड है उधवा, जिनका पंचायत है दक्षिण बेगमगंज, वहाँ भी हमारी बेटी आदिवासी बेटी मुखिया है पर उनका पति मुसलमान है। उसी तरह से राजमहल का लखीपुर ऐसे पंचायत है, लखीपुर पंचायत में भी बेटी हमारी आदिवासी मुखिया है पर उनका हस्बैंड मुस्लिम है। ऐसे बड़हरवा का सतगाछी, मधुआपाड़ा और मयूरकोला, ऐसे 3 पंचायत है। तीनों पंचायत में हमारी बेटियां मुखिया है पर उनका पति मुसलमान है। उसी तरह से साहेबगंज जिला का एक बरहेट प्रखंड के फूलभंग पंचायत समिति की सदस्य है, बेटी भी आदिवासी है, पंचायत समिति सदस्य है पर उनका पति मुसलमान है। उसी तरह से हमारा जिला परिषद की सदस्य है, हमारी बेटी है जो जिला परिषद की सदस्य है पर उनका पति भी मुस्लिम है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से साहेबगंज जिला को एक सेंसिटिव एरिया बन गया है, लगभग 30 से 40% जनसंख्या डेमोग्राफी चेंज हो गया है। इसका उदाहरण और नाम हमने इसलिए उस प्रखंड और उस पंचायत के बारे में बताया है, उसका सर्वेक्षण निरीक्षण आप भी कर सकते हैं और वो सामने तथ्य को ला सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप उस एरिया में देखेंगे तो ज़मीन का बिक्री किस आधार पर हो रहा है वो भी आपको दिखाई देगा। मैं आपको पढ़ देती हूँ। साहेबगंज का ऐसे गांव है जहाँ के लोगों को आज जिस तरह से हम बात करते हैं सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो क्या, जिन्होंने 1855 का हूल क्रांति को लेकर के आए और उस क्रांति के साथ में देश और समाज को बचाने के लिए आज साहेबगंज एक हूल विद्रोह के लिए जाना जाता है। उसी जगह पर हमारा जो बेटी रोटी और माटी का जो सवाल खड़ा हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक बदलते डेमोग्राफी का एक कारण बनता है। उदाहरण के लिए साहेबगंज के मंडरो प्रखंड का तेतरिया मौजा है। तेतरिया मौजा का दाग नंबर 399, रकबा 5 कट्ठा 92 डिसमिल और खतियान है उनका देवस्थल जहर थान, जैसे हम लोग यहाँ सरना स्थल बोलते हैं, वो जहर थान है। वहाँ जमाबंदी किया है किसके माध्यम से, तो सीओ के माध्यम से। उस जगह पर ना पूजा पाठ आदिवासियों का होता है, उस जगह को रोकते हुए वहाँ कब्रस्थान का निर्माण किया जा रहा था और उस कब्रस्थान निर्माण के समय डीसी के माध्यम से लगभग 28 लाख का योजना भी सैंक्शन हो गया था। और जब आयोग ने गई और वहाँ जिला प्रशासन के साथ में बैठक करने के बाद सामने ये विषय आया कि ये सैंक्शन क्यों किए, और ये तो जहर थान है जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के माध्यम से उसको ना सेल किया जाता है ना बेचा जाता है, वो आदिवासियों का पूजा स्थल है जिसको कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। उसी तरह से मैं आपको दूसरा बताना चाहती हूँ, यही मौजा तेतरिया का ही गोचर का भूमि। यह भूमि भी जैसे यहाँ भूइहरी होता है उस टाइप का वो गोचर का भूमि गाय को चराने के लिए, लेकिन वहाँ के लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपना वहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य गायन प्रोग्राम या गांव का शादी ब्याह का प्रोग्राम वही गोचर के स्थान में होता है। उस जगह पर आज के दिन में अगर देखा जाए तो वहाँ मस्जिद निर्माण कर दिया गया है। उसी तरह से और एक बात आपको बताती हूँ कि किस तरह से लोग उन पर हावी हो रहे हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों को सिर्फ कर्ज के नाम पर 5,000 राशि दिया जाता है और जो ब्याज का पेपर बनाया जाता है उसमें 50,000 लिखा जाता है और इसी से वो फंस जाते हैं, पैसा वापस नहीं हो पाता है। और उस नाम से जिस घर में, जिस आदिवासी परिवार में जिनका सबसे ज़्यादा धन दौलत है यानी कि प्रॉपर्टी ज़्यादा है,
उस घर की बेटी को शादी कर लेते हैं और उस ज़मीन को कब्जा करने का काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं ये पेपर जो बनता है वो पेपर भी दान पत्र लिखा जाता है और 2-3 कट्ठा से 4-5 कट्ठा तक उनको एफिडेविट दान पत्र के नाम से दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज का विषय है।